अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर्व सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। और सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं बकारे ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जूस तुमल जाए नदानम जूस तुम आवाए तुई खुद साजो समानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पे उलमाए कराम की एक जम्मे गफ़ीर है। हज़रत अल्लामा शराफत हुसैन अलीमी साहब सदरुल मुदर्रिसीन अल जामियतुल गौसिया तजवीदुल कुरान खरका, वो भी मिंबरे नूर पे मौजूद हैं। शायर हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा हैरत नूरी साहब भी जलवा गर हैं और मुक़र्रिर नौजवान हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला भी मिंबरे नूर पे मौजूद हैं और आपके ख़तीब व इमाम भी मिंबरे नूर पे जलवा गर हैं और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत शहाबुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। आप यके बाद दिगरे सबों से समाअत करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर आया, बस मैं चाहता हूँ कि आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठें और कुछ बातें समाअत करें। ये महफिल इसाले सवाब के गरज से इस महफिल को रचाया गया है, सजाया गया है। हज़रत कारी अफरोज साहब ने अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को उन्होंने रचाया है और सजाया है। इसके मुनासबत से कुछ गुफ्तगू होगी। इससे पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चार साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरबत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा नौ शए बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरबे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुनफका दुर्रिल्लाहिल मकनून वसिर्रिल्लाहिल मखजून आलिमे माकाना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर जिनकी बारगाह में 70,000 सुबह तो 70,000 शाम फरिश्ते हाजिरी दिया करते हैं दुरूदो सलाम के लिए। आइए हम और आप भी उसी रसूल मुकर्रम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना हबीबाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ो मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गवासे बहरो मारिफत सैयदी सरकारे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बोलिए सुभान अल्लाह।
जब आपको कोई बात अच्छी लगे ना तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आनी चाहिए कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सद कलेने नूर का, आया है तारा नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाले सदका नूर का, और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हजराते मोहतरम, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब कोई इंसान की जुबान से कोई अल्फाज निकलते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग जिन्हें इब्नुल अरबी के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं और आला हजरत ने भी लिखा है और साइंस भी इसकी तहकीक कर चुकी है कि वो कहते हैं कि जब किसी की जुबान से कोई अल्फाज कोई जुमले निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं, तो वो अल्फाज बाकी रहा करते हैं, चाहे वो अल्फाज अच्छे हो चाहे वो अल्फाज बाकी हो। अगर हमारी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं निकलती है, अगर हमारी जुबान से अल्लाहु अकबर की सदाएं निकलती है, अगर हमारी जुबान से अल्लाहु अकबर की सदाएं आती है, आवाज आती है, तो ये अल्फाज सुबह कयामत तक बाकी रहा करती है और हमारे लिए दुआए मगफिरत भी किया करती है। अगर हमारी जुबान से अच्छे अल्फाज निकलते हैं तो यही अल्फाज सुबह कयामत तक हमारे लिए दुआए मगफिरत किया करती है, और अगर हमारी जुबान से गंदे अल्फाज निकलते हैं, हमारी जुबान से खराब अल्फाज निकलते हैं, हमारी जुबान से चुगलखोरी के अल्फाज निकलते हैं, हमारी जुबान से झूठ के अल्फाज निकलते हैं, तो यही अल्फाज हमारे लिए सुबह कयामत तक लानत बरसाया करते हैं, हमारे लिए लानत का सबब बन जाता है। हजराते मोहतरम, जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे, कोई बात भली मालूम हो, तो यकीनन आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे, ताकि अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा पसंद आ गया तो यकीनन आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हजराते मोहतरम, मैंने जिस आयते मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने मौत और जिंदगी दोनों को पैदा फरमाया। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह ने मौत को भी पैदा फरमाया और जिंदगी को भी पैदा फरमाया। अल्लाह चाहता तो सिर्फ जिंदगी को पैदा फरमाता, ये अल्लाह के कुदरत में है, लेकिन मौत और जिंदगी दोनों को क्यों पैदा फरमाया? तो अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने बंदों को इस दुनिया में भेजा ताकि मैं देख लूं किसका अमल कितना अच्छा है। ये रिजल्ट जब आप मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, उस वक्त हमें रिजल्ट मालूम होगा कि हमने दुनिया में कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा हमने अमल किया है। जब हम अब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा बच्चा जब किसी मदरसे में पढ़ता है या किसी कॉलेज में पढ़ता है या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब उसका एग्जाम होता है, साल भर पहले से या 3 महीना 4 महीना 6 महीना पहले से वो बच्चा इम्तिहान की तैयारी करने लगता है, और जब इम्तिहान दे लेता है, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे का रिजल्ट निकलता है, या तो वो बच्चा फेल होता हुआ नजर आता है या तो पास हो जाता है, या नहीं, या तो फेल होता है या तो पास होता है। तो अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा तैयारी करने के लिए, अब उसका रिजल्ट हमको आखिरत में मिलेगा, हमको आखिरत में पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। ये मौत के ताल्लुक से महफिल को रचाया है, सजाया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं
कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। लेकिन आजकल इंसानों का हाल ये हो चुका है कि वो इबादत से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। अब देखिए कारी अफरोज साहब ने महफिले पाक का इनेकाद किया, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है कि वो 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा महफिले पाक में आ जाए और अपनी किस्मत को संवार ले। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। हजराते मोहतरम मैं बताऊं कि बहुत बड़ा कलमकार, बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा राइटर, जिसे दुनिया डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती है, जिसे दुनिया डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती और पहचानती है, वो कहते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, जब कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत होने लगता है, जब कोई इंसान मरने लगता है, हालते नज़ा में पहुंच जाता है, तब मेरे डॉक्टर इकबाल ने हदीसे पाक की रोशनी में एक तस्वुर पेश किया है कि उसके सरहाने में बैठकर कुरान की तिलावत की जाती है, उसके सरहाने में बैठकर सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, सूरह रात की तिलावत की जाती है, सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है। आपने कभी गौर किया कि उसके सरहाने में बैठकर कुरान की तिलावत क्यों की जाती है, सूरह यासीन की तिलावत क्यों की जाती है, सूरह रात की तिलावत क्यों की जाती है, सूरह मुल्क की तिलावत क्यों की जाती है? तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने हदीसे पाक की रोशनी में बताया कि उसके सरहाने में कुरान पाक की तिलावत इसलिए की जाती है कि जब इंसान की रूह निकलती है, जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, तो उस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती है, बहुत ज्यादा वो इंसान मुसीबतों में घिरा होता है। इसलिए उसके सरहाने में बैठकर कुरान की तिलावत की जाती है, सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है, सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, सूरह रात की तिलावत की जाती है, ताकि वो जो इंसान मर रहा है उसके मुसीबत में, उसके दर्द में आसानी पैदा हो जाए। इसलिए कुरान की तिलावत की जाती है। मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने एक मिसाल देकर फरमाया कि अगर कोई मखमली कपड़े को एक कांटेदार दरख्त पर आप रख दे और उस मखमली कपड़े को आप खींचेंगे तो वो कपड़ा बिल्कुल तार तार हो जाएगा, वो कपड़ा बिल्कुल फट जाएगा। मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में जितने बाल होते हैं, तमाम बालों में उसकी रूह अटकी हुई है। इंसान के जिस्म में, हमारे जिस्म में जितने बाल है, तमाम बालों में उसकी रूह अटकी हुई है। आप बताएं कि आपके जिस्म में जितने बाल है, उन तमाम बालों में से मैं अगर एक बाल खींच लूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में जितने बाल है, तमाम बालों में उसकी रूह अटकी हुई है। मौत के फरिश्ते आते हैं, उस रूह को खींच लेते हैं, तमाम बालों को खींच लेते हैं। आप अंदाजा लगाए उसको कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे आका ने फरमाया कि जब जिस वक्त इंसान की रूह कब्ज होती है, जिस वक्त इंसान की मौत आती है, उस वक्त इंसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती है, बहुत ज्यादा उस पर मुसीबत आया करती है। उसके पैर के ताकत को छीन लिया जाता है, उसके हाथ के कुव्वत को छीन लिया जाता है, उसकी जुबान की गोयाई को छीन ली जाती है। यानी कि जिसमें जितने आज़ा है, तमाम आज़ा के कुव्वतों को छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? इसलिए छीन लिया जाता है ताकि वो इंसान भागने ना पाए, ताकि वो इंसान किसी को मारने ना पाए, ताकि वो इंसान किसी को गाली देने ना पाए। इसलिए अल्लाह ताला उसके जिस्म के जितने आज़े हैं, तमाम आज़े के कुव्वत को छीन लिया करता है अल्लाह ताला। हज़राते मोहतरम, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की रियाजत में लगे रहे। हज़राते मोहतरम, हम तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा ही किए गए हैं। वक्त बहुत कम है, उलमाए कराम की तादाद ज़्यादा, इसलिए एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। हज़राते मोहतरम,
हमको अल्लाह ने पैदा क्यों किया? हमको अल्लाह पैदा किया है इसलिए ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रियाजत करें, अल्लाह की बंदगी करें। आप देखें सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आता है, वो शख्स एक परिंदा लेकर आता है तोहफे में। हम और आप भी कहीं जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, या किसी पीर साहब के पास जाते हैं या उस्ताद के पास जाते हैं तो कुछ तोहफे तहायफ लेकर जाया करते हैं। तो वो एक इंसान आता है हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में, वो इंसान एक परिंदा लेकर आता है। हजरत जुनैद बगदादी उस परिंदा को कबूल फरमा लेते हैं। कबूल फरमाने के बाद उस परिंदे को हजरत जुनैद बगदादी पिंजरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं। जब कुछ जमाना गुजरता है, जब कुछ अरसा गुजरता है, जब कुछ वक्त गुजरता है, तो वो परिंदा क्या कहता है, ऐ जुनैद बगदादी तुम तो अपने दोस्तों से बड़े आराम से मिला करते हो, तुम तो अपने पड़ोसियों से बड़े आयशो इशरत के साथ मिला करते हो, तुम तो अपने दोस्तों अहबाब से बड़े अच्छे से मिला करते हो, लेकिन तुमने मुझे कैद करके रख दिया है, लेकिन तुमने मुझे बंद करके रख दिया है। अब हजरत जुनैद बगदादी को रहम आ जाता है। हजरत जुनैद बगदादी इस पिंजरे को खोल देते हैं और वो परिंदा उड़ने लगता है, वो परिंदा जाने लगता है। जब वो परिंदा जाने लगता है तो वो परिंदा कहता हुआ जाता है कि ऐ जुनैद बगदादी मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन अल्लाह की इबादत से गाफिल रहा हूँ, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन अल्लाह की इबादत से गाफिल रहा हूँ, इसलिए मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो परिंदा या दरख्त या जानवर ये इबादत के लिए खास नहीं है, ये इबादत के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर कोई जानवर अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह की रियाजत नहीं करता है, अल्लाह की बंदगी नहीं करता है, तो उसे ज़बह कर दिया जाता है। और अगर कोई दरख्त अल्लाह की बंदगी नहीं करता है तो उसे काट दिया जाता है। और अगर कोई परिंदा अल्लाह की इबादत और रियाजत नहीं करता है तो उसे कैद कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाए, जो चीजें अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पैदा की गई है और वो इबादत ना करे तो उन्हें कैद कर दिया जाता है, उन्हें ज़बह कर दिया जाता है, उन्हें काट दिया जाता है। और हम तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की रियाजत के लिए पैदा किए गए हैं। अगर हम अल्लाह की इबादत ना करें, अल्लाह की रियाजत और बंदगी ना करें तो हम पर मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? आज हम जगह जगह क्यों तबाह है, जगह जगह क्यों परेशान है? यही वजह है। हम अपने अमल को देखें, अगर आज भी हमारा अमल ठीक हो जाएगा, आज भी अगर हम अपने अमल को ठीक कर ले तो यकीनन हम दुनिया में कामयाबो कामरान होते हुए नजर आएंगे और आखिरत में भी कामयाबो कामरान होते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रियाजत करें, अल्लाह की बंदगी करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, रियाजत के लिए पैदा किया, बंदगी के लिए पैदा किया है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम लोग मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला